इधर इधर बैठ जाओ बेटा, इधर। हाँ, आ जाओ, दो दो करके आ जाओ, इधर बैठो। हाँ, बोलो बोलो, अपनी बात बोलो, तुम बोलो बोलो बेटा, इसको बोलने में संकोच हो रहा है। हाँ, जोर, आवाज जोर से बोलो। ओम स्वामी जी, हमें बिल्कुल ठीक हो गए हूँ। पहले क्या था? है ऐसा नहीं थी। एसएलई, इतने से बच्चे को पहले बड़ी उम्र में होती थी एसएलई। ये ऑटोइम्यून डिजीज का बहुत ही खतरनाक रूप है। इसमें लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आदमी, आंखें खराब हो जाती हैं, पूरी बॉडी, फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है कई बार। हाँ, मैं चौथी बार आया हूँ, जब बिल्कुल ठीक है। अब चौथी बार है? कहाँ से हो? हरियाणा से आए। रेवाड़ी तो आया है मारे कना कोई सा। ये बात है। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नाम क्या बेटा? अभिषेक। अभिषेक के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, छोटे बच्चे ने बड़ी हिम्मत की, चौथी बार आया है। चलो अभिषेक बेटा, अब तेरा अभिषेक कर दिया है। हाँ, आशीर्वाद है। इसकी माँ बाप बड़े खुश हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 12वीं में। अब ठीक, पढ़ाई भी अच्छे करेगा बेटा, और रोज योग करते रहे ना, और इसको अश्वगंधा, शतावर ये कंटिन्यू देते रहते हैं जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? और घर में छोटा हवन भी कर लिया करो थोड़ा सा, इससे भी पूरे घर का वातावरण पवित्र है। घर में हवन है ना, बस। ले बेटा, ये आशीर्वाद केसर पीना, शिलाजीत पीना, ले, तेरे को आशीर्वाद दिया, जाओ खुश हो, चलो जाओ। दूसरे को भेजो आगे, जा बेटा खुश हो। तेरे को भी कुछ तकलीफ थी? तेरे को क्या था? मेरा ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तेरा ब्रेन ट्यूमर? बालक को ऐसे ही बताओ, फिर तो घर में सारी तबाही मच जाती है। तेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया? हाँ जी। सिर्फ ये तो ऐसे हंस रही है अब जैसे, कितनी देर? 3 घंटा योग करके। 3 घंटा योग किया? गजब छोरी है भाई। क्या नाम जीजी? निशा कुमारी। निशा, जोरदार अभिनंदन। मैं इसके अभिषेक की चाची हूँ। हाँ, कोई बात इसके नहीं। साथ ही रह रही हूँ। हाँ, तो परिवार में जब ऐसी बीमारियां हो जाती है ना, सारी जिंदगी भर की सेविंग खत्म, और परिवार में एकदम मातम सा छा जाता है। चल बेटा, अब ऐसे कंटिन्यू करना है इसको। अब इनके घर में तो इतने चमत्कार हो गए, थाने देख करते और योग करेंगे। और ने कराया कर दीजिए। हाँ, सुबह सुबह जाओ, खुश रहो। आओ भाई। हाँ, तूने क्या ठीक किया? चलो खड़े खड़े बात करो सब। हाँ, ओम स्वामी जी। हाँ, मैं इनके साथ हूँ, जो अभी निशा कुमारी और अभिषेक है। मैंने बिना दवाइयों के अपना अस्थमा ठीक कर लिया। हाँ। सिर्फ योग के बल पे। लो, ये दमा, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग बड़े खतरनाक, ये सारी बीमारियों की जड़ है। खुश रहो बेटा। हाँ, आओ मैया। हाँ बाबा जी, हाँ, मुझे 2021 में रेक्टम कैंसर का मालूम पड़ा। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरे घर की पूरे की हालत ख़राब हो गई। फिर मैं टाटा हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरा जाके ही ऑपरेशन कर दिया। हाँ, अब मुझको ऐसे हालत में बिस्तर में मिला दिया। तब मैंने एक दिन टीवी, अब वो ऑपरेशन के बाद और हालत खराब हो जाए। कई बार तो ऑपरेशन, रेडिएशन केमो के बाद आदमी बेड रिडन हो जाता है। ये हालत हो गई। 21 कीमो हो चुके थे मेरे। 22वां जो कीमो मुझे अक्टूबर 23 में लगा, उसमें और भी खराब हालत हो गई मेरी। तब मैंने आस्था चैनल देखा एक दिन, तो आपका जो प्रोग्राम चल रहा था, उसी दिन से मैंने पूरी दवा बंद कर दी और फेंकवा भी दी। फिकवा दी? दुखी हो गई थी दवा खा खा के? हो गई थी दवा खा खा के। मैं फिर मैं सीधी पीठ को योग पीठ आई, वहाँ से मैं दवा ले गई। 1 साल हो गई, 2023 अक्टूबर में आई थी मैं, और आज आई, कल आई हूँ मैं। अब पूरी ठीक है? ठीक है। नाम क्या है? गुलाब बाई दिवाकर, जिला विदिशा, गंज वासोदा से बिलोंग करती हूँ। जाओ मैया। अरे हिम्मत देखो, हाँ? पतला सा तन बदन है। उम्र कितनी हुई माँ? 60 वर्ष है। 60 वर्ष है गई। अब पूरी ठीक रहेगी। पूरा योगा करती हूँ। नहीं तो ये कैंसर आदमी को मार देता है, और मारना तो तड़फा तड़फा के मारता है, और सारा घर का पैसा खत्म करके फिर मारता है। 30 लाख लगा चुकी थी। 30 लाख? इतना पैसा कहाँ से आया? टीचर हूँ मैं। सारी जिंदगी भर जो कमाया पूरा लगा दिया। सारी लाइफ की सेविंग एक बार की बीमारी से खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ सावधान, योग करो सुबह सुबह। चलो मैया, गुलाम पतंजलि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
मैया आपको धन्यवाद। हम आपने हमारी बात मानी, योग की लाज रख लिया आपने। अब योग पूरा ना करो तो फिर योग फायदा नहीं। जरूर मैं पूरा करती हूँ, सुबह और शाम 2-2 दो घंटे टाइम, करती 2-2 घंटा। जय हो मैया, खुश हूँ। रहो। आओ इधर, इधर से निकल जाओ मैया, चलो आगे से आओ आओ भाई। तो ये एक एक बीमारी, आज तो भाई कुछ बड़ी वाली बीमारी पल्ले पड़ रही है। मैं बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, इनको तो हम बहुत छोटी सी बीमारी गिनते हैं। ओम स्वामी जी, वो ब्रेन में ट्यूमर था, मैं टाटा छोड़ के आ गया हाँ और 2005 में स्वामी जी इनको शुगर था। वही रहो, बेटे को देना। ओम स्वामी जी बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आप बताओ बेटा। ओम स्वामी जी, हाँ 2005 से पिताजी को शुगर था। शुगर इतना बढ़ जाता था कि मशीन में हाई लिख के आता था, गिनती ही नहीं आता था। काउंटिंग से परे, पराकाष्ठा। ओ फिर एलोपैथ में दिखाया, उन्होंने कहा दवाई कंटिन्यूस खाते रहना होगा। फिर 3 महीने पहले गुरुजी कहा कि इंसुलिन ले लो, नहीं तो जिंदगी नहीं बचेगी जाता था। और उससे भी कंट्रोल नहीं होता था। उसमें भी 300 रहता था। 300 रहता था लो, इंसुलिन के बावजूद भी। यहाँ पे 1 तारीख को आया गुरुजी, उसके बाद से इंसुलिन पहले दिन से ही छूट गया। पहले दिन से इंसुलिन बंद। और अब तो ऐसा हो गया कि कल रात में हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए थे। लो इतना डाउन आ गया, पहले कंट्रोल नहीं आ रहा था, अब इंसुलिन बंद करने के बाद इतना डाउन आ गया, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बस गुरुजी, फिर यहाँ मुनक्का आदि दे के रखते हैं भाई। कल रात में मुनक्का खिलाया, रात को मुनक्का, उसके बाद शुगर होश में आया। अब ब्रेन ट्यूमर भी ठीक रहेगा। अनुलोम विलोम ज्यादा करना बाबूजी, और कपाल भाती सुबह शाम। और कायम है तो नहीं, अब तो रिटायर हो आप। पुलिस से रिटायर्ड है गुरुजी। पुलिस से रिटायर, आप हिम्मत रखो, अभी भी अपने आप को मतलब योद्धा मानो। ये गुरुजी आपके साथ 2005 में जब आप रांची आए थे तब से जुड़े हुए। वो पुराना शिष्य है हमारा। बीच में झटका आ गया बीमारी का, कोई बात नहीं, उससे भी निकल गया। ठीक है बाबू, खुश रहो, जा बेटा। और बेटा भी ऐसा योग्य होना चाहिए जो अपने बाप का ध्यान रखे। माता जी भी आई, अच्छी बात है, आगे आओ बेटा, खुश रहो। लो बाबूजी, ये थोड़ा खा लिया करो, सिला तुलसी, इससे सर्दी नहीं लगेगी। हाँ चल, खुश रहो, धन्यवाद। आओ। हरे कृष्ण मैया, हाँ खड़ी खड़ी बात करो। हाँ हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माजी माताजी, प्रभु जी, मुझे 10 साल से डायबिटीज था। 10 साल से? कहाँ से आई हो? सूरत, गुजरात। સુરત થી આવી છે, પછી અત્યારે શું છે? अभी एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल आ गया। इधर कितना इंसुलिन लगता था? 100। हैं? 100? हे रामा, 100 यूनिट इंसुलिन, क्या कहते हैं? और अब एकदम नॉर्मल है। नहीं, इंसुलिन नहीं लेती हूँ अभी, बिल्कुल नहीं। सच्ची बोल रही है? हाँ। भगवान की भक्त है तो बोले बाबा जी को सपोर्ट करना है तो बोल दो, ऐसा तो नहीं बोल रही है? हैं? नहीं। कितनी शुगर रहती है? अभी तक एकदम नॉर्मल हो गया। एकदम नॉर्मल। हाँ, हाँ। नाम क्या है आपका? 10 साल से, मतलब 10 साल से प्राणायाम योगा सब ओ, करती हूँ। 100 यूनिट इंसुलिन छोड़ा रे मैया, क्या नाम? पूर्णिमा रेलिया वाला। लो भाई, पूर्णिमा के लिए, पूर्णिमा को पूरा लाभ हो गया, नाम तेरा सार्थक हो गया पूर्णिमा। जय हो, हरे कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय हो। लो भाई, पूर्णिमा। ओम स्वामी जी। अरे 100 यूनिट, अरे पूर्णिमा को तुमने लिखा ही नहीं था? जी लिखा है, हाँ। पूर्णिमा 100 यूनिट रे रामा, छूट गया। लो, अब ये चीजें अब लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि भाई जो सारा मेडिकल साइंस मिलके नहीं कर पा रहा, ये बाबा कैसे कर पा रहा है? तो एक सनातन धर्म का सन्यासी पूरी मेडिकल साइंस पर भारी पड़ रहा है। अब सनातन धर्मियों को, भगवान में जो श्रद्धा रखते हैं, अपने धर्म संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं, उनको तो गौरव होता है। बाकी को लगता है ये बाबा को ये साइंस कहां से मिल गया? हमारे पूर्वजों का विरासत है, ये कोई मेरा थोड़ी है। ये अपने पूर्वजों का ज्ञान है, मैं तो उसको संप्रेषित कर रहा हूं और कोई क्रेडिट खुद भी नहीं लेता। मैं कहता हूं सारा क्रेडिट महर्षि पतंजलि को जाता है, गौतम कड़ादे जैमिनी को जाता है, महर्षि चरक सुश्रुत को जाता है। अपने पूर्वजों का ज्ञान है, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, जो हमारे वेदों ने जो हमें बताया, मैं तो आप तक पहुंचाता हूं। मैं तो बीच में खाली यंत्र हूं।
जी बाबा, थायराइड मैंने 6 महीने में अपना क्योर किया था। 6 महीने में थायराइड जी क्योर। ठीक। नंबर 2 फैटी लीवर ग्रेड 2 था, वो भी लो, मैंने फैटी normal लीवर कर ठीक दिया क्या लोग इसमें। कहते हैं फैटी लीवर आपके ठीक नहीं होता। आस्था पे और आपके लिए वो ग्रेड और लो लिवोग्रेट लिया और थायरोग्रेट और धनिया का पानी और ये पॉइंट दबाया, थायराइड ठीक कर लिया। नंबर 3 मेरे बेड पे था, 35 दिन रहा मैं। तो आपका आस्था चैनल पे देखे योग से आपकी आस्था रखते हो, मैंने पूरा अपना इस टाइम में जो चल रहा हूँ। क्या नाम है? निरंजन कुमार में क्या करते हो? दिल्ली पुलिस में हूँ। लो पुलिस वाला है, छुट्टी लेके आया था स्पेशली, बहुत दिन से सोच लो भाई पुलिस वालों को भी मजबूती मिल रही है भाई, जोरदार। बस इसको करते रहना भाई। असंभव संभव होता है, लोग कहते हैं तो ठीक ही नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? आओ मैया, आजा आजा। हाँ चलो चलो। मैं उषा खन्ना दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ मेरे 12 साल पहले मुझे ना इन्होंने पेस मेकर लगाने लगे थे, तो लगवाया नहीं तूने? नहीं, मैंने मतलब उन्होंने एकदम ज़्यादा दिन भी नहीं दिए, 2 दिन टेस्ट किए और कहते आपको चक्कर आए तो आ जाना, आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। घर पे बात हुई तो वो कहते नहीं, दूसरा ओपिनियन लेते हैं। फिर हमने वहाँ मैक्स में दिखाया, उन्होंने मेडिसिन शुरू कर दी। उससे मतलब उसके बाद फिर मैं आपका योगा देखती रही। और पेसमेकर कहाँ लगा? पेसमेकर कहीं नहीं, लो जंक्शन 12 साल पुरानी बात है। जंक्शन फंक्शन जो कहते थे तुम्हारा इंजेक्शन फैक्शन, इंजेक्शन वो माताओं को तो पता भी नहीं जंक्शन फंक्शन क्या है। फिर फैटी लीवर का कह दिया एंडोस्कोपी कराओ, वो भी मैक्स में। तो मैंने कहा तो नहीं अभी कराती फैटी लीवर की। फिर उसके बाद मैं आपका ही करती रही। लो क्या नाम भैया? उषा खन्ना। लो भाई, उषा माता के तो जीवन में उषा आ गई। इंजेक्शन फैक्शन ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये। और फिर पीजीआई वालों ने घुटनों का ऑपरेशन बोला, पीजीआई में बाहर बोलते तो मैं समझती शायद ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इतनी पेन तो नहीं कि मैं चल नहीं सकती। कहते अच्छा चलो फिर फिजियोथेरेपी करा लो। आज तक घुटने भी फर्स्ट क्लास। ना घुटने चेंज कराना पड़ा, ना हार्ट चेंज कराना पड़ा, ना पेसमेकर लगाना पड़ा। माता राजी है, ये मिली थी मेरे से 2 दिन पहले। फिर वेरिकोस वेन का वो भी मैक्स में कहते हैं आप वेरिकोस एक के बाद एक, लेकिन माता हारी नहीं। मेरी टांगों में सारा वो हे रामा। काला काला हो गए थे। अब ये भी ठीक कर रही है। बिल्कुल मुझे कुछ अब है ही नहीं, मैंने कराया ही नहीं। चलो मैया, ये तो गजब मैया है भाई। और ये श्रद्धा पूरी रखती है। सारा सामान आपके, मैं लोगों को भी कहती बहुत ये अच्छा है, बहुत पक्के अच्छा। प्रचारक हैं हमारे, यही पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तीसरी बार आई हूँ मैं। ओ मैया उषा माता की जय हो। कितनी उम्र होगी माँ? मेरी 78 साल। 78 साल होगी तो आशीर्वाद तो दे के जा। मैंने क्या देना है आपको, परमात्मा का रूप हो आप। नहीं प्रणाम बा, प्रणाम आपका तो आपने तो सारा संसार को तार दिया। प्रणाम प्रणाम बा। अच्छा अच्छा। मम्मी जी एक बात, ये पीली सरसों का तेल क्यों नहीं निकालते? अरे मैया ये वाला तेल कहाँ है? पीली वाला। पीली वाला भी, ये जो काली है पीली है, दोनों ही सरसों अच्छी होती है ऐसे। उसका भी खा सकते। हाँ खा सकते हैं, वो भी अच्छा है। हाँ तेरे को अगली बार पीली काले काल के दे दूंगा। इधर आ ले, ये तेरे को ये वाला सरसों का तेल खा के देखना, आज तक जो खाए ना सब भूल जाएगी। जा ले जा, तेरे को आशीर्वाद दे दिया। हाँ कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ मुझे 10 साल से अस्थमा था। इसको तो देख के लग रहा है कि सच में इसके तो फेफड़े उजड़ गए थे। हाँ, तो अब क्या हाल अभी है? ठीक है, हो गया, मगर ब्रेस्ट में गांठ हो गई। लो एक के बाद दूसरी बीमारी ऐसी आती है। हाँ तो वो ठीक हो गया, ब्रेस्ट में गांठ आ गई। ब्रेस्ट का गांठ भी ठीक कर लिया, अस्थमा भी ठीक कर लिया। क्या नाम है? सुनीता राजेश। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। लो अभी ऐसी ऐसी बीमारियां लाखों रुपए लग जाते हैं हॉस्पिटलों में। अभी अच्छा लग रहा, अब 10 दिन के वास्ते आए हम। ये ब्रोनकोम रोज खाना ले, हाँ। ब्रोनकोम और ये कंठामृत मुंह में डाल के रख। हाँ। पूरा फेफड़ा रिचार्ज हो जाएगा। 2-3 महीने लगेंगे। घोड़े की तरह दौड़ेगी। पीछे बच्चे को देना, इधर आ बाबू। कोटि कोटि प्रणाम। जाओ जाओ जाओ। तेरे को क्या था? ओम स्वामी जी। ओम बाबूजी। मेरे को ना सफ़ेद दाग हो रखे हैं, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आप क्या नाम है आपका बाबू? कनक। कनक। ये सफेद दाग अच्छे हो जाएंगे, है ना? हाँ बस छोटे छोटे बच्चों को आजकल, लेकिन बाबू पूरे अच्छे हो जाओगे आप, है ना? हाँ हाँ गुरुजी मैं इसको लेके आई थी हाँ। बेटी को, और मैं ठीक हो गई।
मुझे पेट में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन और दांतों में भी आ गया था। बैठ भी नहीं सकती थी गुरुजी मैं। पेट में, गले में, दांतों हाँ, में सब मैं इन्फेक्शन। बैठ भी नहीं पा रही थी। बेटी को लेके आई तो खुद ठीक हो गई। ये भी ठीक हो जाएगी, कनक भी। और गुरुजी यहाँ की हर चीज फॉलो की मैंने, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि बहुत अच्छा। और योगा करती हूँ मैं। इसको भी अच्छे से। पूरी औषधि देना, खाना पीने में कंट्रोल करना कनक बाबू, फिर पूरी अच्छी हो जाएगी। फिर सब चीजें खिलाएंगे, ठीक है? चलो खुश, उनको जरूर। देना। जय जय। छोटे छोटे बच्चे बात मानते हैं, ये बड़े भी वैसे मान ले तो अच्छा है। धन्यवाद बाबू। मैं प्रदीप देशमुख। देशमुख। मैं 35 किलो वजन कम करके आया हूँ। 35 किलो? इतने तगड़े थे आप? 109 किलो था। 109 किलो। और ये तोंद ऐसी टेबल पे बैठती थी। टेबल पर बैठती थी तोंद? पूरा कोलेस्ट्रॉल का पूरा ही होगा, लंग्स का पूरा लंग कोलेस्ट्रॉल। और सब बोल तो आपकी इससे सब रोज आपके मैं 4 से। महाराष्ट्र में मेरे सबसे ज्यादा भक्त हैं योग के। एक बार जोरदार अभिनंदन सारे मराठियों के लिए। जय महाराष्ट्र। आपका आपके इससे मैं सब ये होगा। तोंद टेबल पे आ जाती थी। आपको एक लास्ट हंसी की बात बताता हूँ। देशमुख जी इधर आओ, लो आशीर्वाद, इधर बैठो। एक आदमी आया दिल्ली से, उसकी तोंद ऐसे मोटी थी, उसको हमारा थेरापिस्ट जब उसने कपड़े निकाल के मसाज किया तो तोंद इधर से इधर लटक गई टेबल पर। वो भागा बाहर, भैया तो क्या हो गया? टेबल से ऐसे तोंद ऐसे ऐसे एक साइड में ऐसे पड़ गई। उन्होंने सोचा ये मर गया। इतना तोंद बढ़ जाता है किसी किसी को, उठा के रखना पड़ता है। तो टेबल से अब देखो 34 किलो, क्या बात है भाई। और उम्र कितनी है देशमुख जी? 71 साल की उम्र में हिम्मत रखी, इसको कहते हैं अपने आप को संभालो। चलो हास्यासन। ऐसे आनंद करो।